सामाजिक धार्मिक सौहार्द व भाईचारा मेवात क्षेत्र की पहचान उपायुक्त विश्राम कुमार मीना। धार्मिक व सामाजिक आयोजनों में शांति कमेटी के सदस्य निभाएं अपनी जिम्मेवारी। सोशल मीडिया पर रखी जा रही है प्रत्येक गतिविधियों पर पैनी नजर। ईद का त्योहार, पंचायत उपचुनाव व ब्रज मंडल जलाभिषेक यात्रा को लेकर शांति कमेटी की बैठक आयोजित। आगामी 7 जून को ईद उल अजहा तथा 14 जुलाई को जलाभिषेक यात्रा निकाली जाएगी। पंचायत उपचुनाव को शांतिपूर्वक ढंग से संपन्न कराने में मांगा सहयोग। उपायुक्त विश्राम कुमार मीना ने कहा कि सामाजिक धार्मिक सौहार्द व भाईचारा मेवात क्षेत्र की पहचान है। जिला नूंह में सदियों से सभी समुदाय के लोग सभी धार्मिक व सामाजिक कार्यक्रमों का आयोजन आपस में मिलजुल कर करते रहे हैं। इसी तरह ही मिसाल हमें भविष्य में भी कायम रखनी है, जिसके लिए सभी समुदाय के गणमान्य लोगों की जिम्मेवारी और अधिक बढ़ जाती है। आगामी 7 जून को ईद का त्योहार, 15 जून को पंचायत उपचुनाव तथा 14 जुलाई को ब्रज मंडल जलाभिषेक यात्रा जैसे कार्यक्रम का आयोजन होना है, जिसके लिए जिला शांति कमेटी के सदस्य अपने अपने क्षेत्र में पूरी जिम्मेवारी के साथ इन आयोजनों के सफल संचालन में अपनी जिम्मेदारी निभाएं। किसी भी प्रकार की अफवाह न तो फैलाएं और न ही अफवाहों का भरोसा करें। सोशल मीडिया की अफवाहों से बचें तथा सरकार व प्रशासन द्वारा जारी सूचनाओं व वास्तविक तथ्यों पर ही भरोसा करें। उपायुक्त बुधवार को लघु सचिवालय के सभागार में जिला शांति समिति के सदस्यों की बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जिले में त्योहार व कई अन्य आयोजन व कार्यक्रम होते रहते हैं, जिसमें सभी धर्मों व समुदाय के लोग आपस में पूरा सहयोग करते हैं तथा सौहार्दपूर्ण माहौल बनाए रखते हैं। इसी परंपरा के अनुसार भविष्य में भी हम सबको एक दूसरे का सहयोग करना चाहिए। पुलिस प्रशासन अपने दायित्व का निर्वहन करेगा, लेकिन जिला शांति समिति भी हर कार्य में पूर्ण सहयोग की अपेक्षा है। शांति समिति की बैठक का उद्देश्य केवल कानून व्यवस्था तक सीमित नहीं है, बल्कि सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक विकास के मुद्दे भी सभी का सहयोग अपेक्षित है। उपायुक्त शांति कमेटी के सदस्यों का आह्वान करते हुए कहा कि समाज में नशे के खिलाफ जिला प्रशासन की मुहिम में सहयोग करें। सभी गणमान्य लोग नशे के खिलाफ बच्चों को प्रेरित करें। इसके साथ ही नशा तस्करों का पर्दाफाश करें तथा पुलिस को इसकी सूचना दें। बच्चों की शिक्षा, स्कूल से ड्रॉप आउट रोकने, नकल रोकने जैसे अनेक मुद्दे से समाज के अग्रणी व्यक्ति बनकर कार्य करें। उपायुक्त ने कहा कि पुलिस प्रशासन की सोशल मीडिया पर पैनी नजर है और कोई भी गलत हरकत करेगा उसे किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। किसी को भी धार्मिक व सामाजिक आयोजनों में मर्यादा का उल्लंघन नहीं करने दिया जाएगा। भाषण में फोड़ता किसी भी कीमत पर सहन नहीं होगी। जिला प्रशासन सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ जमकर लड़ाई लड़ेगा। उप पुलिस अधीक्षक हरेंद्र सिंह ने कहा कि सोशल मीडिया पर 3 सतह निगरानी की जा रही है। उन्होंने पीस कमेटी के सदस्यों का आह्वान करते हुए कहा कि ऐसे लोगों की सूचना तुरंत पुलिस को दें और मन में दुर्भावना जो लेकर घूमते हैं। इसके साथ ही उन्होंने मीडिया से भी अपील की है कि ऐसी कोई भी सूचना प्रसारित ना करें जिससे सामाजिक धार्मिक सौहार्द को ठेस पहुंचे। जिला शांति कमेटी के सदस्य व हरियाणा वक्फ बोर्ड के प्रशासक जाकिर हुसैन, जिला परिषद चेयरमैन जान मोहम्मद, भाजपा जिला अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह, गौसेवा आयोग के सदस्य सुरेंद्र आर्य, नरेंद्र पटेल, मौलाना मुफ्ती जाहिद, जसवंत गोयल, नरेश गर्ग, मौलाना शेर मोहम्मद सहित अन्य सदस्यों ने भी बैठक में अपने अपने सुझाव प्रस्तुत किए और सभी ने इस प्रस्तावों का स्वागत किया। इस अवसर पर नगर पालिका फिरोजपुर झिरका के चेयरमैन मनीष जैन, नगर पालिका पुनाना के चेयरमैन बलराज सिंगला, पूर्व डिप्टी स्पीकर चौधरी आजाद मोहम्मद, जाहिद हुसैन, सरदार जीएस मलिक, अर्जुन देव चावला, सरपंच एसोसिएशन के प्रधान रफीक हथौड़ी सहित अन्य पीस कमेटी सदस्य व एसडीएम नूंह अश्वनी कुमार, एसडीएम तावड़ू जितेंद्र कुमार, एसडीएम फिरोजपुर झिरका लक्ष्मी नारायण, एसडीएम पुनाना कंवर आदित्य विक्रम, जिला परिषद के डिप्टी सीओ राकेश मोर व अन्य अधिकारी मौजूद रहे। बैठक आपके द्वारा बुलाई गई है जलाभिषेक यात्रा को लेकर और बकरीद को लेकर, खास तौर से 2 मुद्दों पर बातचीत हुई है, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं 7 तारीख को ईद का जो त्यौहार मनाया जाएगा उसके लिए सभी जिला वासियों, क्षेत्र वासियों को शुभकामनाएं देता हूं और त्यौहार आपके लिए खुशियां और सारी दुआ अमन लेके आए। आज पीस कमेटी की बैठक इस ईद की तैयारियों को लेके, आगे हमारी जिलाभिषेक की यात्रा है और उसके अलावा हमारे जो बाकी और पंचायत बाईपोल्स हैं इनको लेके पीस कमेटी के मेंबरान की मीटिंग बुलाई गई थी। काफ़ी संख्या में सारे मेंबर शॉर्ट नोटिस पे हाजिर भी हुए और कई तरह के सुझाव हुए, चर्चाएं हुई
और सभी ने एक सुर में आवाज़ उठाई कि पीस कमेटी हमेशा की तरह अच्छा काम जैसे करता आई है वैसे ही करती रहेगी। साथ ही भविष्य में जैसे सोशल मीडिया के माध्यम से कोई अफवाहें हैं उनको खंडन करने में या हमारे कोई वीडियो वगैरह वायरल कर देते हैं कुछ उस तरह की अफवाह फैला के उनका खंडन करने में पीस कमेटी का योगदान महत्वपूर्ण रहेगा। साथ ही जो हमारी जलाभिषेक यात्रा है उसमें पीस कमेटी के मेंबरान ने पिछले साल भी अपनी ड्यूटी अपने अपने क्षेत्र में बखूबी निभाई थी जिससे हमारी एक मिसाल पेश हुई थी। इस बार भी सभी ने आश्वासन दिया है कि इस बार भी जलाभिषेक यात्रा पिछली बार से कहीं बेहतर होगी और बहुत ही अच्छे माहौल में जिले में होगी। साथ ही चूंकि पंचायत इलेक्शन है, कुछ पंचायतों में इलेक्शन है, हमारे 1 वार्ड का इलेक्शन है, 10 पंचायतों में इलेक्शन है और 3 वार्ड पंच के इलेक्शन है, तो उसमें भी मेंबरान ने सहयोग की आश्वासन दिया है। साथ ही हमने भी हमारे जो अधिकारी एसडीएम्स और पुलिस है उनको भी दिशा निर्देश दिए हैं कि जो भी मेंबरान की तरफ से सुझाव आए या मेंबरान से आप सब डिवीजन लेवल पे भी बैठक करें, आउटरीच करें और चीज़ों को प्रोएक्टिवली एक मिलके समाधान करें। और पीस कमेटी का जो दायरा है वो ना केवल ऐसे लॉ एंड ऑर्डर में ऐसे त्यौहार वगैरह आते हैं तब तो उनकी महत्वता है ही है, लेकिन उनकी जो आमजन का जैसे चाहे नशा मुक्ति के खिलाफ अभियान हो, चाहे अवैध खनन को लेके हो, चाहे शिक्षा का स्तर बढ़ाना हो, चाहे और तरह की जो आमजन की वो चीज़ें हैं, वो एक प्रशासन और आमजन के बीच एक पुल का काम है, एक सामंजस्य का काम है। तो सभी में वो अपना योगदान बढ़ चढ़ कर दें और हमने आश्वासन दिया है कि चाहे वो किसी भी समय डीसी से, एसपी से, एसडीएम से, डीएसपी से, एसएचओ से कहीं भी मिलें, कोई बात है बताएं। और अगर कोई गोकशी या इस तरह की कोई अभी अफवाह ईद के दौरान, क्योंकि अफवाहों का दौर कई बार जो माफिया होते हैं या गलत भावना से दुर्भावना से ऐसी पोस्ट होती है उससे हमें कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो वो भी हमने कहा है कि जो सोशल आधिकारिक सोशल हैंडल्स हैं हमारे डीपीआरओ के माध्यम से, डीपीआर हरियाणा के माध्यम से, उन्हीं चीज़ों पे भरोसा करें और फिर भी अगर कोई उसमें भी डाउट है तो डीसी एसपी से बात करें। पुख्ता चीज़ है वो लॉ एंड ऑर्डर वाइज जो अगर कोई बात है तो हम सख्त कार्रवाई करेंगे। साथ ही में इसमें जितने भी हमारे लोग इसको सुन रहे हैं या आपके जितने भी हमारे लोग हैं जिला वासी हैं और बाहर के भी लोग हैं उनको भी मैं बिल्कुल आगाह करना चाहता हूं कि जिला प्रशासन किसी भी तरह की कोताही, किसी भी चीज़ को लॉ एंड ऑर्डर जो जिले का भंग करने में बाहरी तत्व या यहाँ के भी कोई ऐसे एंटी सोशल एलिमेंट है खराब करने की कोशिश करेंगे तो सख्ताई से पेश आया जाएगा और हम उसमें तुरंत अरेस्ट करेंगे और आगे एफआईआर करके आगे भी कार्रवाई की जाएगी। तो ये मैं युवाओं से और सभी से फिर अपील करूंगा कि त्योहारों को बहुत ही अमन चैन से बहुत अच्छे से मनाएं। आपको पुनः मुबारकबाद और एक जिला फिर से पीछे जैसे हमने सारे त्यौहार मनाए वैसे ही आगे एक मिसाल दोनों त्योहारों में हमारी पेश होगी। सर, बकरीद की तिथि और शोभा यात्रा की तिथि को लेकर क्या फैसला लिया है? कब ये आयोजित? बकरीद का अभी तक जो है वो 7 जून शनिवार को ये होगी और जलाभिषेक की जो यात्रा है वो 14 जुलाई को हमारे जिले में संपन्न होगी। जुलाई माह में ब्रजमंडल शोभा यात्रा भी निकाली जाएगी। पीस कमेटी में क्या क्या बातें हुई हैं, क्या कहेंगे? पीस कमेटी में दोनों विषय को लेकर के बातचीत हुई है कि जो बकरा ईद है उस पर एक बात पर ध्यान दिया गया है कि भाई एक चीज को छोड़ करके भाई गाय जिसको हिंदू माता मानता है तो उसको हम भी उसको मानते हैं कि भाई ये ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा इस कमेटी के लोगों ने ये स्वीकार किया है कि भाई इसको हम बंद करेंगे, इसको नहीं होने देंगे, ये सबने माना है। और जो जलाभिषेक यात्रा है पहले भी बहुत अच्छी पिछले साल हुई तो बड़े हिंदू मुस्लिम सबने मिल करके वो उसका कार्यक्रम को बनाया और बड़ी अच्छी निकली। इसी प्रकार से दोनों कार्यक्रमों को मिल करके और उसको करेंगे और जो भी गलत हो रहा है उसको हम सबकी जिम्मेवारी है। पीस कमेटी के वही मेंबर है जो समाज के जिम्मेवार हैं, वो उसको रोकने का प्रयास करेंगे और यहाँ कोई माहौल ना बिगड़े इसके लिए ये बैठक हुई और बहुत शांतिपूर्ण ढंग से हुई और सबने अपनी बात रखी और निचोड़ यही निकाला है कि भाई ये चीजें नहीं होनी चाहिए जिसके कारण विवाद बनता है, जिसके कारण झगड़े बनते हैं। गौ मैं तो फिर भी कह रहा हूँ गाय एक ऐसी है कि इसके ऊपर विवाद का कारण है। ये हम सबको मिल करके
इसको बंद करना पड़ेगा, रोकना पड़ेगा। इसके कारण नई नई बातें खड़ी होती हैं। जलाभिषेक यात्रा किस तारीख को निकाली जाएगी? 14 तारीख को जलाभिषेक यात्रा का कार्यक्रम है। पहला सोमवार जो श्रावण मास का है उसको निकाली जाएगी। उसके लिए तैयारी चल रही है और सभी समाज ने, जो हमारे यहाँ के लोग हैं, सब ने उसका समर्थन किया है। सब उसको मिलजुल करके उस यात्रा को निकालें। 6 जून पीस कमेटी की मीटिंग बैठक में ये है कि भाई हमारे आपस का भाईचारा, मेवात की जो मिसाली है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का 36 बिरादरी का, वो भाईचारा कायम रहे और तीज त्योहार किसी धर्म के हों, किसी समुदाय के हों, सब अमन पुरअमन तरीके से, पीस मतलब अमन और सलामती, अमन और शांति के साथ मनाएं। इसी की बात है। और हम फील्ड में भी अपने नौजवानों को, अपने आवाम को यही पैगाम देना चाहते हैं, कोई गलत बात ना की जाए, दूसरे की भावनाओं को ठेस ना पहुंचे और अमन और सलामती के साथ में ईद उल अजहा मनाएं और हर त्यौहार को अमन अमान के साथ मनाएं। गलत तरीके पर कोई ना जाए। कुर्बानियां भी करेंगे हम, चाहे कोई दुम्मा की करे, चाहे बकरा की करे, चाहे बकर की करे, किसी करेगा, लेकिन वो भी अदब से हो, अपने घर में हो, उसका फुजला, उसकी गंदगी भी अपने अदब के साथ डालें, किसी को तकलीफ ना पहुंचे, ना खुद अपनों को, ना किसी दूसरे मजहब वालों को। ये हमारा पैगाम है, इसी को हम आगे बढ़ाना चाहते हैं कि अमन और सलामती के साथ रहें। बकरीद क्यों मनाई जाती है? बकरीद जो है ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो हमारे अंबिया में एक बड़े जलील कदर अंबिया हैं, जो खलीलुल्लाह कहलाते, उनकी सुन्नत है। उन्होंने अल्लाह के हुक्म पर अपने बेटे को ज़िबह करने के लिए तैयार हो गए, बेटे के गले पर छुरी रख दी। वो रब्बुल आलमीन का पैगाम के बेटे के बदले में दुम्मा ज़िबह हो गया। अब क़यामत तक सुन्नत इब्राहीमी के तौर पर हम कुर्बानी करते हैं। अगर उस दिन बेटा ज़िबह हो जाता तो मुसलमान बेटा भी ज़िबह करने को तैयार होते अल्लाह के हुक्म पर, लेकिन अल्लाह की रहमत है, बेटा के बदले में दुम्मा। तो दुम्मा, बकरा, जो जानवर हमारे लिए अल्लाह के नबी ने और कुरान और हदीस से साबित किए हैं, उन्हीं जानवरों की कुर्बानी होगी। मन मर्जी से किसी जानवर की कुर्बानी नहीं होती, और वो सुन्नत इब्राहीमी को जिंदा करने के लिए। और पीस कमेटी में क्या क्या बातचीत हुई? बकरीद के त्यौहार इंशाल्लाह 7 तारीख को मनाया जाएगा। और पीस कमेटी का खुलासा ये था कि कई मुद्दे डीसी साहब ने रखे, उन सब का खुलासा रिजल्ट ये था कि पूरे मेवात में अमन, सलामती, भाईचारा, इसको फ़रोग़ दिया जाए। जैसे हम लोग जुमे की नमाज जुमा आएगी बकरीद से पहले, उसमें इंशाल्लाह पैगाम देंगे कि जो जानवर ममनू हैं, गवर्नमेंट इंडिया ने, सरकार ने, हरियाणा सरकार ने इस पर पाबंदी लगा रखी है, उससे बिल्कुल कुल्लियतन परहेज़ किया जाए। उस पर हम लोगों की जिम्मेदारी है कि हम इसको हमेशा कहते आए हैं और हम इसके पाबंद भी रहेंगे इंशाल्लाह। और जहाँ तक वो यात्रा निकल रही है, जो पहले भी हमने इस्तकबाल किया था और अब भी हम इंशाल्लाह उसका इस्तकबाल करेंगे। और धार्मिक जितनी भी चीज़ें एक दूसरे जो है, सब एक दूसरे का एहतराम करें। ये पैगाम यहाँ से मिला है।